दीदी दीदी आप क्या कर रही हो? अरे मैं पॉडकास्ट सुन रही हूँ। अब मुझे सुनने दो। नहीं दीदी, पॉडकास्ट क्या होता है पहले आप बताओ। मुझे भी सुननी है दीदी। प्लीज़ दीदी मुझे भी सुनाओ ना पॉडकास्ट। मैं इसमें हॉरर स्टोरी सुन रही हूँ, तुम सुनोगी डर जाओगी, रहने दो तुम। आ दीदी आप तो चैलेंज कर दी, मैं हॉरर स्टोरी सुन सकती हूँ प्लीज़। अच्छा तो मैं तुम्हें एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाऊँ क्या? हाँ बिल्कुल रियल है। और तुम ये मत समझना तुम्हारी दीदी झूठ बोल रही है। अच्छा दीदी रियल है बिल्कुल? हाँ हाँ बिल्कुल रियल है, ये मेरे साथ घटी थी। ओह दीदी फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। क्या दीदी मैं मेरे दोस्तों को बुला लाऊं? हाँ बिल्कुल तुम जा सकती हो, बुला के लाओ। तुम सब मिलके एक हॉरर स्टोरी सुनना आज। ओके दीदी। ओह दीदी आप कितने अच्छे हो। ठीक है मैं अभी जा रही हूँ, मेरा वेट करना। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, सबको बुला लाओ, घर में जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी तुम्हारे ब्रदर सिस्टर हैं, सबको बुला के लाओ। हाँ दीदी मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है जाओ, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ और तब तक अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर लेती हूँ। ठीक है। हाँ दीदी ऐसा है कि मैं चिंकी मिंकी पिंकी सबको बुला लाऊं? नहीं नहीं उन सब की ज़रूरत नहीं है, सब डर जाएंगे। ओके दीदी मैं कुछ फ्रेंड्स को ही बुला लेती हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ। एंड ऑल्सो आप वेट करना, आप कहीं इधर उधर मत हो जाना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हारा ये एक्साइटमेंट मुझे बहुत पसंद आ रहा है, जल्दी जाओ। हाँ दीदी ठीक है। आओ। ओ मैं चली। ओ देखो कितनी एक्साइटेड है, पर ये रियल हॉरर स्टोरी है, कहीं बच्चे डर ना जाएं। क्या करूं, मुझे भी सुनाते हुए बहुत डर लगेगा, क्योंकि अभी भी प्रीति की आत्मा भटक रही है। और कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रही हो, रियल हॉरर स्टोरी? नहीं नहीं नहीं, रियल तो नहीं हो सकती, फनी स्टोरी ज़रूर हो सकती है। रियल कुछ होता है कभी हॉरर में? सब फेक होता है। नहीं ये रियल स्टोरी है, मेरी दीदी ने कहा है कि ये घटना उनके साथ घटी है। सच में मेरी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ हाँ चलो टीना, हम मिलके सुनेंगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ। चलो ना रोहित। दीदी हाँ बच्चों आ गए तुम लोग सब? ठीक है तो फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी, और कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, राज नाम का। दीदी राज, ये तो सुना सुना नाम लग रहा है। हाँ मैंने आपके मोबाइल में वो राज का नंबर। चुप करो तुम, ज़्यादा दूसरों का मोबाइल नहीं देखा करते। सॉरी दीदी सॉरी, कुछ नहीं कुछ नहीं। अ, आप तो स्टोरी सुनाओ। हाँ तो मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था राज, और ये मेरे कॉलेज में था। कुछ दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। पर तुम लोग प्रॉमिस करो, तुम लोग डरोगे तो नहीं ना? तो बच्चों बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा फ्रेंड था एक राज, और राज को पता नहीं अचानक से क्या हो गया था। वो खोया खोया सा रहता था और हवा में बातें करता था, जैसे वो किसी को देख के बातें कर रहा हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे दोस्त को हो क्या गया है। मैं उससे बार बार एक ही सवाल करती थी कि राज अगर कोई परेशानी है, अगर तुम्हें पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कहती थी कि राज मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, पर वो बिना कुछ कहे चला जाता था, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि राज के साथ प्रॉब्लम क्या है। फिर एक दिन क्या हुआ वो मैं तुम्हें बताते हुए भी घबराती हूँ, तो आगे की कहानी पढ़ाते हैं और बताती हूँ। एक दिन लॉकर रूम में राज किसी से बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गई। मैंने राज से कहा राज तुम किससे बातें कर रहे हो? तो राज ने मुझे कहा तुम्हें दिख नहीं रहा सामने प्रीति खड़ी है? मैंने कहा नहीं राज मुझे प्रीति नहीं दिख रही। कौन प्रीति? तो राज ने कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं एकदम शॉक रह गई, क्योंकि आज तक किसी ने भी प्रीति को नहीं देखा था, और प्रीति नाम की लड़की हमारे कॉलेज में कभी नहीं पढ़ा करती थी। पता नहीं राज ऐसे क्यों बोल रहा था। उस दिन मैं वहाँ से निकल पड़ी, और मैंने सोचा कि इस चीज़ में एक गहराई है, और राज इस तरह से क्यों अचानक से बिहेव कर रहा है, इसका कारण मैं जान के रहूँगी, क्योंकि राज मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। फिर मुझे पता पड़ा कि राज एक साये के पीछे पड़ गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि साया उसके पीछे पड़ गया है। एक लड़की जो कब्रिस्तान से उसको फॉलो कर रही थी, उसका नाम प्रीति था, और वो उसको फॉलो करती रही, और उस दिन का है दिन, और आज का दिन है
राज कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा जिस रास्ते से वो उस दिन उस रात को गुजरा था। उस रात को कुछ ऐसा हुआ कि राज उस चीज़ को भुला ना पाया। वो पूरी रात भर उस प्रीति नाम की लड़की के साथ बैठा रहा और उसको देखता रहा। वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा राज बताता है। फिर हमें पता पड़ा कि पास के गांव में एक तांत्रिक रहता है जो इस चीज़ का इलाज जानता है। तो तांत्रिक ने हमें बताया कि प्रीति जब बचपन में छोटी थी तो उसके क्लासमेट्स उसे बहुत टॉर्चर करते थे और उसे चिढ़ाते थे, उसे बुली करते थे। तो इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई थी और फिर उसने एंड में सुसाइड कर लिया था। इसलिए उसकी आत्मा आज तक भटकती है। मेरा फ्रेंड राज तो अब ठीक है, पर उस आत्मा को उस तांत्रिक ने एक बॉटल में कैद कर लिया। मेरा फ्रेंड खुश है अब, पर वो इस हादसे से उभर नहीं पाया, इसलिए वो मुझसे कम ही बात करता है इन दिनों। अरे तुम लोग इतने सारे लोग कब इकट्ठे हो गए? जब स्टोरी सुन रहे थे तब तो सिर्फ 3 ही बच्चे थे, इतने सारे बच्चे। दीदी वो क्या है ना दीदी, हमें बहुत आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और तुम भी? हाँ हाँ, वो मैंने बच्चों की आवाज़ सुनी और मैं भी आ गई। तो उप्स, मैं गिर गई, सॉरी। पर तुम्हारी कहानी वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आ गया सुन के। आगे ऐसी कहानी सुनाते रहना बिल्कुल। हाँ दीदी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाँ दीदी प्लीज़ प्लीज़। हाँ बिल्कुल दीदी, मुझे तो पता है रात को नींद नहीं आने वाली आज। मैं तो अकेले नहीं सोऊंगी, मम्मा के पास सोऊंगी। दीदी आप ऐसी कहानी सुनाते हो तो बहुत डर लगता है। अरे तो मैंने थोड़ी ना बोला था कहानी सुनो, वो तो मुझे टीना ने रिक्वेस्ट की थी और उसने सबको बुला लिया। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ दीदी आपकी गलती नहीं है। आप इस तरह की कहानी हमारे लिए लाओगे तो मज़ा आएगा। और कौन सी रियल स्टोरी है आपके पास दीदी? मुझे लगा फ़नी स्टोरी थी, पर फ़नी बिल्कुल नहीं थी। हाँ, ये फ़नी नहीं थी, ये बिल्कुल रियल स्टोरी थी। और अब प्रीति की आत्मा कुछ नहीं छोड़ो। नहीं दीदी क्या हुआ बताओ ना। नहीं कुछ नहीं, उसकी आत्मा अब नहीं भटकती है और सब सेफ है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।